तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। मैं डॉक्टर सौरभ सर आज आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बड़ी आसानी से समझाऊंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। इस चैप्टर में हम ब्लड वेसल्स की डेफिनेशन, ब्लड वेसल के टाइप्स, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे। तो एक शॉर्ट टर्म में, छोटी सी क्लास में हम पूरी की पूरी कंप्लीट ब्लड वेसल्स की आज हम स्टडी करेंगे, जो कि सभी मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए, नर्सिंग एस्पायरेंट्स के लिए और साथ ही साथ फार्मेसी एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल क्या होती है? ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिकाएं, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनमें से होकर के ब्लड बहता हो, ब्लड गुजरता हो, उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल। यानी ब्लड वेसल्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब रक्त वाहिकाएं या रक्त नलिकाएं ये ऐसी नलिकाकार मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो हृदय से पूरे शरीर में रक्त का संचार करती हैं, यानी ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो ब्लड को पंप करने के बाद में हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम ये ब्लड वेसल्स का होता है। अगला, दे फॉर्म ए क्लोज सर्कुलेटरी नेटवर्क दैट कनेक्ट द हार्ट विद ऑल द बॉडी टिश्यू। और ये सभी की सभी हमारे शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने का काम, आपस में कनेक्ट करने का काम ये ब्लड वेसल्स करती हैं। तो चलिए बात आती है सबसे पहले ब्लड वेसल्स के टाइप्स की। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की ब्लड वेसल होती हैं। सबसे पहली आर्टरी, याद करिए, सबसे पहली आर्टरी जिसको हिंदी में धमनी कहते हैं। नंबर 2 वेन जिसको हम हिंदी में शिरा कहते हैं। और नंबर 3 कैपिलरी जिनको हम केशिकाओं के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार की ब्लड वेसल होती हैं जो पूरे के पूरे शरीर में ब्लड ले जाने और लाने का काम करती हैं। चलिए सबसे पहले बात आती है आर्टरी की। तो समझते हैं बेटा आर्टरी या धमनियां क्या होती हैं। आर्टरी आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब आर्टरी हमारे शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसी रक्त नलिकाएं होती हैं जो रक्त को शरीर से शरीर में हृदय के द्वारा या हम कहें हृदय से पूरे शरीर में रक्त को फैलाने का काम, हृदय से पूरे शरीर में हर एक कोशिका तक, हर एक अंग तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। मतलब धमनियां वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक लेकर के जाती हैं। चलिए अब बात आती है इसकी करेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिएगा हमारे शरीर में जितनी भी आर्टरी होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब शुद्ध रक्त होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है? ये राइट वेंट्रिकल से ये अशुद्ध रक्त को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाने का काम करती है। ठीक है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जो कि आर्टरी होने के बाद भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अन्यथा हमारे शरीर की जितनी भी आर्टरी हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। समझ गए बात? दूसरी करेक्टरिस्टिक, दूसरी इंपोर्टेंस आर्टरी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी बात हमें क्या जाननी है कि इसकी जो दीवारें हैं, इट हैव थिक कॉमा इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल। इसकी जो दीवारें होती है, इसकी जो चारों ओर की जो दीवार होती है, वॉल्स होती हैं, वो थिक होती हैं। थिक मतलब मोटी होती हैं, इलास्टिक होती हैं और मस्कुलर होती है मतलब मांसपेशियों से भरी हुई होती हैं। नो बाल्व आर प्रेजेंट। तीसरी करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? आर्टरी के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का बाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद अगली करेक्टरिस्टिक, ब्लड फ्लो इज अंडर द हाई प्रेशर। मतलब आर्टरी के अंदर जो ब्लड बहता है वो हमेशा ज्यादा प्रेशर से बहता है, हाई प्रेशर से बहता है। उसके पीछे का कारण है कि इसकी जो दीवार है वो मोटी होती है, जिसकी वजह से इसका ल्यूमन छोटा होता है। जब आर्टरी का ल्यूमन छोटा होगा, ल्यूमन छोटा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। उसके बाद पल्स कैन बी फील इन द आर्टरी। याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि जो पल्स हैं, जो नाड़ी है, उसको भी हम सिर्फ और सिर्फ आर्टरी से ही फील करते हैं। और हमारे शरीर में 9 स्थान ऐसे हैं जहां से हम ये पल्स को फील कर सकते हैं, और वो 9 ही आर्टरी है बेटा जहां से हम पल्स को फील कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। तो अगर हम आर्टरी की बात करें तो आर्टरी की सबसे बड़ी आर्टरी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? अयोटा, जिसको हम महाधमनी के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है पल्मोनरी आर्टरी की। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या है? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स।
राइट वेंट्रिकल से लेकर हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स तक पहुंचाने का काम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम ये पल्मोनरी आर्टरी करती है। ऐसे ही एक आर्टरी हमारे शरीर में कोरोनरी आर्टरी है, जो कि हार्ट की मसल को, हार्ट को सप्लाई करती है। वैसे तो हार्ट पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को जो सप्लाई करती है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद कैरोटिड आर्टरी, ये हेड और ब्रेन को बेटा सप्लाई करती है। उसके बाद में फीमोरल आर्टरी जो कि लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि हमारे शरीर की मेन मुख्य आर्टरीज थी। चलिए अब बात आती है बेटा सेकंड टाइप, जिसका नाम है वेन्स। वेन्स मतलब शिराएं। वेन्स क्या है? वेन्स आर द ब्लड वेसल, दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब वेन का काम क्या है? वेन ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके हृदय तक लेकर के आती हैं। उन्हें हम कहते हैं शिराएं या वेन्स। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वेन के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब कहां से कहां तक करती है? तो समझिए, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आती है। चलिए उसके बाद में दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? इट हैव थिन कॉमन लेस इलास्टिक वॉल। अगर हम आर्टरी के कंपैरिजन में देखें तो आर्टरी के कंपैरिजन में जो वेन की दीवारें हैं वो एक तो पतली होती हैं, उसके साथ साथ इलास्टिसिटी इनमें यानी फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम होती है। नेक्स्ट, इट कंटेन बाल टू प्रिवेंट बैक फ्लो। और वेन के अंदर हमेशा याद रखिएगा, बैक फ्लो को बचने के लिए, बैक फ्लो क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, क्योंकि इसकी जो दीवार है वो थिन है, पतली है, ल्यूमन चौड़ा है, जिसके कारण आर्टरी के कंपैरिजन में वेन में प्रेशर जो है कम होता है। आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है, ब्रेन का प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम है तो बैक फ्लो के चांस बढ़ जाते हैं। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारे वेन्स के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? चलिए अब ब्लड फ्लो इज अंडर दी लो प्रेशर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो लो होता है। नेक्स्ट, पल्स इज एब्सेंट इन वेन्स। अगर हम पल्स की बात करें तो पल्स हमेशा हम आर्टरी से फील करते हैं और वेन से हम पल्स फील नहीं करते हैं। चलिए उसके बाद में अब बात आती है कुछ एग्जांपल्स की, कुछ मेन वेन्स जो हमारे शरीर में प्रेजेंट है। सबसे पहली है सुपीरियर वीना कावा, जिसको ऊर्ध्वस्वरा कहते हैं। ये क्या करती है? इट बिगेन ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट से ऊपर ऊपर तक की बॉडी है, जितनी भी बॉडी हार्ट के ऊपर ऊपर तक की बॉडी के पार्ट हैं, उन सभी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम ये हार्ट तक करती है। इन्फीरियर वीना कावा क्या करती है? हमारे हार्ट से नीचे नीचे तक का जो पूरा का पूरा लोअर पार्ट है, जो हमारी लोअर बॉडी है, उस पूरी लोअर बॉडी का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ये लेकर के हार्ट की तरफ आती है। नेक्स्ट, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये बेटा एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक। और एक वेन है जो कि बड़ी है, जुगुलर वेन, जो कि हेड और नेक को सप्लाई करती है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे, कुछ उदाहरण देखे हमारे शरीर की मेजर वेन्स के। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं तीसरे टाइप की ब्लड वेसल, जिसका नाम है कैपिलरी, जिनको हम केशिकाएं के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। कैपिलरी आर द टिनी, मतलब छोटी, थिन वॉल्ड, मतलब इनकी दीवारें पतली होती हैं, थिन वॉल्ड वेसल्स दैट फॉर्म ए कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म एवं पतली रक्त नलिकाएं होती हैं जो धमनी और शिराएं, मतलब आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम करती हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी जो दीवार होती है वो सिंगल सेल की बनी हुई होती है, जैसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज ऐड ऑन करूंगा कि अगर हम आर्टरी की बात करें या वेन की बात करें तो आर्टरी वेन में 3 लेयर होती है बेटा, 3 लेयर होती है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर और ट्यूनिका इंटिमा इनर लेयर होती है। लेकिन यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर सिंगल लेयर होती है। सेकेंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। याद रखिएगा, कैपिलरी ही वो स्थान है, वो जगह है, वो जंक्शन है जहां पर न्यूट्रिशन का, गैसेस का आदान प्रदान होता है टिश्यू के अंदर। ठीक है, ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन और टिश्यूज के अंदर जो न्यूट्रिशन का, गैसेस का जो आदान प्रदान होता है वो सिर्फ कैपिलरी लेवल पे होता है, ना आर्टरी लेवल पे ना वेन लेवल पे। उसके बाद दे नैरो दे इट इज वेरी नैरो और न्यूमरस, यानी एक तो ये नैरो मतलब सक्रिय होती हैं और बहुत सारी मात्रा में होती हैं, एंड फॉर्म ए कैपिलरी नेटवर्क, और ये हमेशा नेटवर्क एक जालीनुमा संरचना में उपस्थित होती हैं। ब्लड प्रेशर हेयर इज मॉडरेट, और यहाँ का जो ब्लड प्रेशर है वो बड़ा ही मॉडरेट होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट फिर से, यहीं पर ऊतक और रक्त के बीच में, यानी टिश्यू और ब्लड के बीच में पोषक तत्व और गैसों का आदान प्रदान होता है। इस बात को अपने माइंड में बेटा क्लियर रखिएगा। अब कुछ स्पेशल टाइप्स की ब्लड वेसल हैं, उनके बारे में समझो। सबसे पहली है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जिसको हम फुफ्फुसी धमनी कहते हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ये
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक छोड़ती है। उसके बाद में पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक छोड़ने का काम करती है। अगली है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन क्या करती है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन टू दी लिवर, सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन से ब्लड को इकट्ठा कर यानी ब्लड को लेकर के और लिवर तक छोड़ती है, लिवर तक छोड़ती है, जिससे लिवर में मेटाबॉलिज्म हो सके। उसके बाद में कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स, ये जो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स होती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हार्ट को सप्लाई करती है बेटा। हार्ट पूरे शरीर को सप्लाई करता है ब्लड की, लेकिन हार्ट को भी सप्लाई चाहिए तो उसको कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी, याद रखिएगा। अब बात आती है फंक्शन ऑफ दी ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के कार्य। तो सबसे पहला काम है इसका ट्रांसपोर्टेशन। अब काय का ट्रांसपोर्टेशन, तो ये ब्लड का, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन्स का बेटा ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। दूसरा एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान। कैपिलरी ऐसी साइट होती हैं जहां पर वेस्ट प्रोडक्ट का, पोषक तत्वों का, उसके साथ साथ गैसेस का, CO2 O2 का, दोनों का ही क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है टिश्यू और ऑर्गन के बीच, टिश्यू और ब्लड के बीच में। उसके बाद में अगला है रेगुलेशन ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम ये हमारी आर्टरी और वेन्स और कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स के हाथ में होता है, क्योंकि आर्टरियोल और वेन कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, है ना। आर्टरियोल और वेन्स, जो आर्टेरियोल्स होते हैं और या वेन्स होती हैं, वो ब्लड प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करती हैं। उसके साथ साथ प्रोटेक्शन, तो प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन द हीमोस्टेसिस एंड इम्यूनिटी। अगर हमारे शरीर में प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं वो स्वस्थ रहेंगी और इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहेगी, तो उससे हमारे शरीर का जो है बचाव होता है, इसलिए ये प्रोटेक्शन करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को बेटा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास साथ में शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फिर बता दूं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेल से लेकर के नर्वस सिस्टम तक कंप्लीट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो किसी भी कारण से बेटा कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कारण हो या अदर कोई कारण हो, ठीक है। ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, जो कोचिंग महंगी महंगी नहीं कर पा रहे हैं, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी बेटा मेरी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो कि जनवरी में बेटा होने वाला है, उसकी जिम्मेदारी लेकर के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी उम्मीद के साथ, उसी आशा के साथ कि मेरे स्टूडेंट, मेरे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट है, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे जो पढ़ा रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स को, वो 100% इस एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाइड हूँ, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं बेटा, यूनिवर्सिटी को टॉप करें और मिनी अटेम्प्ट और अपने परिवार का, मेरा नाम सबका बेटा रोशन करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, चलिए।